हमने कलेक्टर होता है कि पूरे जिले भर में आप चिन्हित करवाएं उन स्कूल के कमरों को जो बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुके हैं और उन स्कूलों के कमरों को इस्तेमाल करना बंद करा जाए, वरना ऐसी कोई भी अप्रिय घटना जो झालावाड़ में हुई वो हमारे भी कभी भी हो सकती है। कानून व्यवस्था है ही और साथ में पंचायती राज और नगर परिषद के नगर पालिकाओं के चुनावों के बारे में जो जनता इंतजार कर रही है। पूरा चूरू हमारा, सुजानगढ़ हमारा जब 200 करोड़ रुपए अमृत भारत योजना में लग गया, उसके बावजूद भी आपकी मेन सड़कें पानी से लबालब भरी रही। पानी में मोटरसाइकिल को नहीं, नाव चलाने को टाइम आते चूरू के अंदर एसटीपीयां बनी नहीं, कनेक्शन कर दिए। ऐसी विफलता के साथ में सरकार बैठी हुई है, डबल इंजन की सरकार काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उसके विरोध में हमने आज अपना ज्ञापन कलेक्टर महोदय को बिल्कुल नहीं है। और युवा जब तक जागरूक नहीं होगा जब तक देश में परिवर्तन आता नहीं है। आज इस छात्र संघ के चुनाव के लिए पूरे देश भर के अंदर हमारी जो नई पॉलिटिकल पीढ़ी है जो आनी चाहिए बाहर, हम तो उसके पक्ष में कि सरकार चुनाव जल्द करवाए। ये जो 6 स्कूल है आपने बताई है, आपको पता है कहाँ है? ये एक गडाप में है, एक मुंदी के अंदर है, एक मेरे पास में पूरी सूची है, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो गडाप में है, 4-6 जगह के स्कूल है ये, जिनका समसाकंद रनिंग का प्रस्ताव भिजवाया था मेरे पास में। तो अभी उसका भी फोटो भी हमारे पास, मैंने कल ही कलेक्टर महोदय को भी बात की, आज भी कलेक्टर को बताया मैंने कि मैं आप इनको देखकर अब चेंज करवाइए ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे हाल। अगर मैं आपको कमरे के हालत दिखाता हूँ तो आप देख कर अचंभा करोगे। ये कमरों की हालत है, देखिए। अब ये स्कूल में कमरे जब चल रहे होंगे तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? पूरी छत में ऊपर क्रैक आया हुआ है, बुरे हालात हैं। और ये मुंदी ताल के गांव की हमने पूरी फोटो बनवा के देखी है, देखिए आप दीवार की हालत देखिए क्या है। किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? पैसा लगा भारत सरकार का, राजस्थान गवर्नमेंट का, किसी अधिकारी ने इसको एनओसी दी हुई कॉन्ट्रैक्टर को, तभी उसकी फाइनल पेमेंट मिली होगी। तो हम तो कलेक्टर से कहेंगे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम करने से क्या फायदा है? कॉन्ट्रैक्टर तो काम करके जा रहा है, तो अधिकारी की जिम्मेदारी भी होती होगी ना। तो ये इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पूरे मतलब आप देखोगे तो देखिए पूरे पिलर के अंदर से सब चीज निकल गई। ये क्या स्ट्रेंथ बची इस पिलर के अंदर? छत की हालत देखिए आप। हमने ऐसे 6 स्कूलों की पूरी डिटेल मंगा के मैंने जो समसा की हेड लेडी हमारी मैडम बैठती है वहाँ पर जयपुर में, उनसे बात करी मैंने। सर झालावाड़ में भी 2 शिक्षकों को निलंबित किया है, बाकी नेताओं को और जो वहाँ पे अधिकारी उनको। देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज हम किसी भी डिपार्टमेंट का जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर इंचार्ज उस प्रोजेक्ट को देखता है, उसी की सिग्नेचर के ऊपर, उसी की अप्रूवल पे पेमेंट रिलीज होती है। जब वो संतुष्ट हो जाता है कि भी ये काम की गुणवत्ता अपनी पूरी मात्रा में पूरा हो चुका है, उसके बाद ही वो साइन करके तब अगले पेमेंट मिलती है। सर ये मैटर, अगर आप कोई काम हल्का है, कोई काम अगर 6 महीने के बाद ही खराब होने लग जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेनी तो ऑफिसर को ही चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर तो हो सकता है कुछ लगाए ही ना। कॉन्ट्रैक्टर के क्या है? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर तभी तो ऑफिसर को बिठाया गया है। सिस्टम हमारी कंट्री में ऐसा बना हुआ है ना। हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, हमारा प्रोजेक्ट देखने वाला अधिकारी है, कोई एक्सीएन है, कोई एएन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि इतना हल्का काम करने के बाद में आपने कैसे काम को हैंड ओवर ले लिया, टेक ओवर कर लिया। हमें कितनी शिकायतें आती हैं जहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल्स कमरा लेते ही नहीं है क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी? तो स्कूल के टीचर्स के ऊपर जो सरकार फोकस करके उनको पनिशमेंट देना चाहती है वो बहुत गलत है। आपको राइट लोगों के ऊपर आपका जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी। जब तक जवाबदेही फिक्स नहीं होगी ऐसी घटनाएं घटते रहेंगी। तो आरोपी का जो मुद्दा था, जो आपने छेड़ा था, अब क्या रहेगा उसको? देखिए अभी हमने आज कलेक्टर महोदय से बात करी है, पिछले कई दिनों से दोबारा बार बात कर रहे हैं। हमने एलिवेटेड रोड की डिमांड करी थी क्योंकि बिना एलिवेटेड रोड के वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑफ लेट सरकार ने स्वीकार भी कर लिया कि बात सही कही जा रही है, और उसके बाद में कलेक्टर महोदय ने भी बताया है कि 40 लाख रुपए की नई डीपीआर का टेंडर निकला है, टेंडर निकलेगा उसके बाद सरकार को, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है राजनीति से ऊपर उठकर है। ये चूरू जिले की और हमारे इम्पोर्टेंट रोड है, और चूरू शहर के 1.5 लाख से ऊपर की आबादी का शहर है ये, लोग रोज यूज करेंगे इसको। हम पॉलिटिसाइज पहले भी करना नहीं चाहते थे और आज भी नहीं करना चाहते। हमारा मकसद यही है, सरकार में बैठे हुए जो नेतृत्व है और सरकार के अधिकारी हैं, सरकार को राइट बात बताएं और इसको पूरा एग्जीक्यूट कराएं। एलिवेटेड रोड बनेगी तो ही इसका सही फायदा पब्लिक एट लार्ज को मिलेगा, और राइट कदम उठाते हुए इसकी डीपीआर का काम चालू हो गया है। भाजपा नेता ने कहा है कि ठाकुर जी का राज है और काम नहीं करा पाएंगे।
काका जी की यही सोच थी, इसलिए काका जी के ऐसे हालात हो गए हैं। और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता राज किसका है किसका नहीं है। राज तो जनता ने आज की तारीख में उनको तो आशीर्वाद दिया नहीं, तो उनको बोलना भी नहीं चाहिए। और राज से कुछ नहीं होता। आपका तो राज पहले भी था, आप तो 30 साल से MLA हो, 3 बार मंत्री बन लिए। क्या कराया चूरू में आपने? चूरू के आयुष हॉस्पिटल को कहाँ लेके गए आप, जहाँ टेम्पो जाता नहीं है। एक पुल बना रहा, टूटने वाला, आपका इस वीकेंड टूट जाएगा और आप देख लेना फोटो खिंचवाने के साथ खड़े हो गए, ये टूटेगा 100%। आपने कभी कुछ काम करवाया है? मुद्दों पे काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट लेके आने पड़ते हैं। लाइए ना, 1600 कमरे की जरूरत है चूरू जिले के अंदर, लाइए स्कूलों में बच्चों को कमरे चाहिए हमारे, आप क्यों नहीं लेके आते? हमारे बीमा दिलाइए ना, हमको क्यों नहीं जाते? आप कभी देखा आपने मंत्री जी से मिलते हुए इनको कि जी भी आज की तारीख में 1 महीने पहले आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गई, उस मीटिंग को अधिकारी साइन नहीं कर रहा, इससे बड़ी विफलता क्या होगी? ये पूरे चूरू जिले के किसान 600 करोड़ रुपए से ऊपर का क्लेम आएगा, क्या बोलने वाले हो आप? क्यों नहीं बोलते इस मामले में जाके और हमारे को ज्ञान दे रहे हो? हम विपक्ष के अंदर है, स्वीकार करते हैं और मजबूती से हमारा आंदोलन निभाएंगे और हमारी जनता के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे 48,000 ढानियों में कनेक्शन होना है। यहाँ के काका जी को पता ना हो तो मैं बता दूं, 48,000 ढानियां हैं चूरू जिले के अंदर। 1,61,000 ढानियां जोधपुर डिवीजन की सैंक्शन RDC स्कीम हुई भी है। जाइए मंत्री महोदय से टेंडर खुलवाइए, एक बार मिलके तो आओ, मालूम पड़ेगा। और इस 48 का टेंडर पास होने के बाद में इतनी ही और ढानियां होंगी। काका जी कर क्या रहे हैं? पानी के ऊपर राजनीति। तारनगर के अंदर क्या हालत बना दी? जल जीवन मिशन का टेंडर अब निकला तारनगर के अंदर। उस टेंडर के अंदर जिसका घर 200 मीटर पे है उसको तो छोड़ दिया गया पानी के कनेक्शन से, और 1 किलोमीटर दूर तक पाइपलाइन डाल रही है। इस मुद्दे को मजबूती से उठाऊंगा मैं लोकसभा के अंदर। और कलेक्टर महोदय को मेरी बात आज बताई है, मैं ये पिक एंड चूज की राजनीति नहीं चलेगी कि काका जी का आदमी पानी पिएगा, हमारा पैसा मरे आगे मरण कोंदा में। और ये क्या नाटक है? पानी की कोई राजनीति? अधिकारी को शर्म आनी चाहिए जो 200 मीटर के घर को छोड़कर 1 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछा के आ गई। तो इनका तो हमेशा का यही काम रहा है, जितना बोला जाए उतना कम है इनके लिए। और जनता इनका रूप देख रही है। सरकार तो आपकी है, डबल इंजन है, दोनों इंजन साथ खड़ा करो, एक आगे लाग रही है ना लाग रही, ट्रेन चालन को नहीं खा रही, ट्रेन थोड़ी खड़ी हो गई है। जो उपराष्ट्रपति है तो कमेंट्स आगे तो सर, कल आनन फानन में कमरों की घोषणा की है। देखिए चूरू जिले के अंदर अपने 1600 कमरे आपने देखा होगा। अपने सुजानगढ़ के अंदर एक स्कूल के अंदर पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाने की रिपोर्ट निकल के आई थी, वो काफ़ी हाईलाइट भी हुई थी। हमने पिछले सालों के अंदर सांसद के रूप में थे, हमने नाबार्ड से और PAB की स्कीम से हमने 650-700 कमरे लोकसभा क्षेत्र में मंजूर करवाए थे। आज MP MLA फंड से आप स्कूलों में कमरे नहीं बना सकते। 1600 कमरों की एक बहुत बड़ी पैसा लगेगा उसके ऊपर। तो सरकार को ये देखना है। और सुन लीजिए, PM स्टार स्कीम आई, उस स्टार स्कीम के अंदर कितने कमरे लेके आई? बल्कि 5,000 करोड़ रुपए की स्कीम मात्र 6 राज्यों के लिए थी। इसमें एक महाराष्ट्र है, एक राजस्थान है, जहाँ पे 12वीं के बच्चों का ड्रॉप आउट हुआ सबसे हाईएस्ट, वो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली। अब उस स्कीम के अंदर एक भी प्रस्ताव भेजने को राज्य सरकार तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार को भी 40% पैसा डालना पड़ेगा। सरकार के पास पैसा है नहीं, न अपनी किस्तें भरने का, न 2000 खरीफ, हम 25 की खरीफ में आ गए, हमारा न वो क्लेम मिला, 24-25 रबी का क्लेम नहीं मिला, 23 का क्लेम नहीं मिल रहा, 21 का क्लेम हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। और आप ही की सरकार है, डबल इंजन है, आप ही की योजना है और आप क्लेम देने को तैयार नहीं हो। ऐसे जब सरकार खुद मारने लग जाती है, वक्त बदलेगा, देखना आप 2 साल बाद निकलेंगे भी नहीं, ये अपनी स्कीमों के नाम भूल जाएंगे। क्योंकि हर स्कीम को चौपट करके छोड़ दिया। अमृत में हमारे चूरू की हालत रखी है, पूरा चूरू शहर 150 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यही हालत सुजानगढ़ की है। जल जीवन मिशन में गांव के गांव खोद दिए गए और आप देखने को तैयार नहीं हो रहे। अफ्रीका को जी भाषण हो रहे ऊपर से, यार सोचो ही बोलिए बोरन भी केला रहे हैं, जुर्म है जी। और हम इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को भी यही बात आज कहने की कोशिश करी है कि योजनाओं के साथ में सरकारी तंत्र को भी काम करना पड़ेगा। आंख बंद करने से काम पूरे नहीं होंगे। हमारे 1600 कमरों की लिस्ट आप जरूर भेजिए। और 1600 तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये जर्जर कमरों को हटा दोगे तो जिले के अंदर कम से कम भी 2500 कमरों की जरूरत पड़ेगी। अपने बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे? हम सांसद के रूप में, भाई साहब विधायक के रूप में, हम जब भी गाँव में जाते हैं पहली डिमांड स्कूल में कमरों की आती है। सरकार को पैसा देना चाहिए, देने का है नहीं कुछ। तो क्या आपको लगता है सरकार का सिस्टम फेल है? टोटली फेलियर है। राजस्थान सरकार तो टोटली फेलियर है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप बता दीजिए पिछले 1.5 साल में कौन से नया रिफॉर्म लेके आए हैं? क्या हालत है बिजली की, क्या हालत है पानी की, जल जीवन मिशन के अंदर आज पूरा इन्हीं की सरकार के अधिकारियों ने 80% काम कंप्यूटर पे चढ़ा दिया और गांव में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा। बिजली की हालत है, RDSS के टेंडर निकले 2-2 साल हो गए, काम पूरे नहीं हो पा रहे इनसे।
भारत सरकार टेंडर पास करके क्यों नहीं दे पाई आरटीसी के अंदर पैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा के साथ में? क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया ने जेजेएम में अपना तो हिस्सा पैसा दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं देने के लिए। तो सिस्टम बहुत कोलैप्सेबल है, नया ना कोई रिफॉर्म आ पाया है। आए दिन पब्लिक एट लार्ज में बड़ी परेशानियां हैं। आज हमारे किसान साथी आए हुए थे बीदासर साइड के, जहां पे आप विद्युतीकरण कर रहे हो, हाई लाइन ट्रांसमिशन लाइन डाल रहे हो, आज किसान को मुआवजा दे रहे हो 50% का। क्या करेगा किसान उस पैसे के अंदर? जबकि अगर रोड के ऊपर, जमीन के ऊपर अगर हाईवे बनाते हो आप, तो आपको मुआवजा 4 गुना मिलता है। वहां डबल को मुआवजा भी नहीं मिल रहा, लोगों की जमीनें खराब हो रही है, मुआवजा को दे नहीं रहा उनको। तो अनेकों मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बार बार फोकस करते हैं, और ये जो बर्निंग इश्यूज हैं, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि जिला प्रशासन भी छोटी राजनीति में घुस गया है। एक आम आदमी को पानी पीने से भी वंचित करना चाहता है, उसके अंदर भी राजनीति घुसेगी। क्या पीने का पानी पार्टियां देख के, जातियां देख के दिया जाएगा क्या? तो बड़ा दयनीय दुख की बात है। इसके ऊपर हम मजबूती से लोकसभा में मुद्दे को उठाएंगे। तारनगर के अंदर हो रहा है जो अत्याचार है, अन्याय है, जहाँ पे मैं लाइव हम जाके गांव में आपको दिखाऊंगा मैं कि कहाँ पे इन्होंने इस घर को छोड़ा है और उस घर को पानी दिया है। हम आपके साथ लाइव चल के दिखाएंगे। अगले हफ्ते हम आऊंगा जब इस चीज को हम शो करेंगे पब्लिक एट लार्ज में। प्रधानमंत्री आवास आवास अभी का शूटिंग लगा